राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांनी केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप केलाय। महाराष्ट्राला रेमडेसिवीर देऊ नका, नाहीतर कारवाई केली जाईल अशी धमकी केंद्राने औषध विक्रेत्या कंपन्यांना दिली असल्याचा गंभीर आरोप नवाब मलिक यांनी केलाय। पाहूया या संदर्भात त्यांची प्रतिक्रिया। जैसे ही ये जानकारी उन लोगों ने केंद्र की सरकार को दिया, केंद्र की सरकार ने कहा कि आप महाराष्ट्र सरकार को सीधे देंगे तो आप पे कार्रवाई होगी। देश में कोरोना के मामले 2 लाख से अधिक हर दिन आ रहे हैं। महाराष्ट्र में भी 60-62 हजार का आंकड़ा है। महाराष्ट्र में और देश में ऑक्सीजन की किल्लत है, साथ ही साथ रेमडेसिविर की दवाओं की भी किल्लत हो गई है। हम लोगों की मांग पर केंद्र सरकार ने जो इस दवा के निर्यात वाले जो यूनिट थे उनको निर्यात पे पाबंदी लगाने का काम किया। जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट थे 16, वो लोग दवा विदेश में निर्यात नहीं कर पा रहे। केंद्र की सरकार ने कहा कि वे लोग सरकार से परमिशन मांग रहे थे कि हमें तो आप पे कार्रवाई हो, देश के भीतर बेचने की परमिशन दी जाए। सरकार कह रही थी कि 7 कंपनियों को दे दें आप, वो 7 कंपनियां लेने के लिए तैयार नहीं थी। और महाराष्ट्र सरकार की जानकारी मिलने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि सरकार सीधे आपसे लेना चाहती है। जैसे ही ये जानकारी उन लोगों ने केंद्र की सरकार को दिया, केंद्र की सरकार ने कहा कि आप महाराष्ट्र सरकार को सीधे देंगे तो आप पे कार्रवाई होगी। हमें लगता है ये रवैया घातक है। देश में लोग दवा बिना मर रहे हैं। 20 लाख इंजेक्शन एक्सपोर्ट नहीं हो सकते, कोई पॉलिसी सरकार नहीं बना पा रही है। महाराष्ट्र सरकार खरीदना चाहती है तो बेचने वालों को रोका जा रहा है। हमें लगता है ये कौन सा रवैया केंद्र की सरकार अपना रही है? क्या ये भेदभाव का रवैया है? क्या महाराष्ट्र में रहने वाले भारत में है कि नहीं, ये केंद्र की सरकार को बताना पड़ेगा। अगर केंद्र सरकार ने इसी तरह का दूजा भाव का रवैया अपनाया तो हमें लगता है कि महाराष्ट्र की और देश की जनता देख रही है। हमारे पास और कोई दूसरा चारा नहीं। हमने हमारे जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मंत्री हैं उनसे चर्चा की है। उन्हें कहा है कि कहाँ कहाँ ये स्टॉक है जानकारी लीजिए और सारा मामला सीज करके लोगों में तकसीम कीजिए। अगर इसी तरह से केंद्र रवैया अपनाएगी तो राज्यों